तब तक उसका निवारण कैसे होगा? जैसे मैंने 3-4 रोज पहले भी बोला था, मैं मेरे मोबाइल में वो पुष्पदत्त महिमन सूत्र करके है, भगवान शिव की प्रार्थना है, वो खोजता हूँ और बीच में महाराणा प्रताप आ जाते हैं और मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा, इतना देखा, उसमें इतने सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्वमेंट की आदत है कि मेरा बीपी बढ़ गया। अब मेरा बीपी तो बढ़ा वो देखने से, मैंने ओवर स्ट्रेन किया और मैं थका हुआ भी था, और मैं जाकर के डॉक्टर को बोलूँ बीपी बढ़ गया तो वो नाम करके दे देंगे, ये दवा ले लो, ये इलाज है क्या? मैंने नमक नहीं खाया है ज़्यादा और पसीना बह रहा है तो नमक की ज़रूरत है, टेस्ट बड्स बताएंगे ये खाओ, को नुकसान नहीं करता। पुराने ज़माने में नमक को मानते ही नहीं थे कि इसकी वजह से बीपी बढ़ता है। और वो ज़माने में लोगों में क्षमता इतनी थी कि 150-160 तक कुछ पता ही नहीं लगता था कि वो बढ़ा हुआ है क्या। तो क्यों बढ़ा, कितना बढ़ा, तकलीफ क्या है, तब फिर कुछ तय कर सकते हैं कि उपाय क्या है। वैसे ये व्यायाम मुद्रा है, किताबों में लिखा है, बीपी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये करने से ठीक होता है। मैंने जानबूझकर ऐसे करके देखा है कि मोटरसाइकिल को जानबूझ करके भगाया और 10-15 किलोमीटर जाना है तो ट्रैफिक में स्ट्रेस तो आती ही है, पल्स रेट बढ़ती है बीपी का, तो हर समय इंस्ट्रूमेंट को साथ थोड़ी रखेगा, जीभ मोड़कर अंदर रखी और ये किया तो वो कंपैरेटिवली जल्दी सब कुछ कूल डाउन हो जाता। अब जिसकी जीभ आराम से अंदर नहीं जाती, वो जीभ को अंदर वहां ले जाने में और वहां फंसाए रखने में परेशान हो जाएगा, शायद उसमें बीपी बढ़ जाए। तो किताब के हिसाब से चलेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। आपको एक मजाक सुनाता हूँ। एक आदमी को वजन कम करना था और डॉक्टर ने उसको बोला तुम घुड़सवारी करो। वजन कम हुआ बेचारे घोड़े का। तो कारण क्या है वो जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हम खुद समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उतना शायद दूसरा कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर के पास भी कितना समय होगा, जितना बड़ा डॉक्टर उतना ही कम समय, उतनी बड़ी फीस। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि हम जितना जानते हैं उतना तो कोशिश करें एनालिसिस करने की कि क्या गलती हुई। ऐसे कुछ गलतियां होती हैं हमसे, कुदरत के खिलाफ जाते हैं, और कुदरत के खिलाफ कोई जीतेगा क्या? जीतेगी तो कुदरत ही। जैसे हम रात को लेट खाना खा रहे हैं, बाबूनाथ में एक लड़का है, बर्तन साफ करने का काम करता है, लड़का तो क्या कोई 50 साल का होगा। मैंने उसको आज बोला, मैंने कहा जीवा तेरा पेट कहाँ गया? तो बोले मालूम नहीं। फिर मैंने बहुत सारे सवाल पूछे तो पता लगा पहले वो खाने के साथ पानी पीता, ढेर सारा पानी पीता। अब उसने वो पानी छोड़ दिया तो वो जो गैस्ट्रिक जूसेस निकले वो डाइल्यूट नहीं हुए, और पानी पीने पर राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए था, उसकी जगह लेफ्ट चलने लगा। तो ये जो सिलसिला चल रहा था डाइजेशन का, ये स्टॉप ही हो गया। तो आप कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं तो उसको छोड़िए। जैसे हम सूरज उगा है उसके बाद भी सो रहे हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। हिंदू में 5 देवताओं को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, उनमें सूर्य भगवान भी एक है। तो मेहमान तो आ गए और हम सोए हैं। एक आदमी अपने लड़के को उठा करके ले गया, लड़का आलसी था और संयोग से उसको पहले रोज ही पर्स मिला। तो लड़की को बोलता है देखो सुबह उठने का क्या फायदा। तो बोलता है अरे मेरे से भी पहले कोई उठा होगा, उसका गिरा है। देखिए क्या हुआ, जानिए क्यों हुआ, तो फिर बीपी ठीक हो जाएगा। मेरा बीपी कई वजह से बढ़ा था। सुबह शाम मैं अपना काम देखता हूँ,
दोपहर का ही समय होता था जिसमें मुझे घर में कई चीज़ें गड़बड़ थी, उनको व्यवस्थित करवाना था। और यहाँ टाइमिंग के बारे में पंक्चुअल आदमी हो भी नहीं पाता। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाए तो वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ पूरा कब होगा वो घड़ी के हिसाब से थोड़ा ही होता है। फिर उसको रास्ते में ट्रैफिक कैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थकता भी गया। इरेगुलर होने की वजह से शरीर में गर्मी भी बढ़ी होगी और इसका परिणाम ये भी होगा कि सारा ही तंत्र गड़बड़ाएगा। अब मैं उन सारी चीज़ों को खोज करके कोशिश करूं तो परिणाम मिलेंगे, उसमें शायद थोड़ी देर होगी, लेकिन वो टिकेंगे। नेटिव प्लेस में एक व्यक्ति मेरे बहुत छोटी दवा से ठीक, मैंने आज 22 था तो मेरी एज में ये 80 चल रहा है, 122 ही गुड है ना। लेकिन कोशिश की जानने की कि मैं फंसा क्यों। अब हम जो चीजें पहले हो चुकी हैं उनके बारे में चिंता कर रहे हैं, उससे कुछ सीखना है वो सीख लीजिए, जो हो गया हो गया। हाँ लेता हूँ, वो तो पहले से ही लेता हूँ, 20 ग्राम 20 मिलीग्राम, तो उसको बोलते हैं छोड़ूंगा मैं, हमेशा नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी ऊपर नीचे हैं कि मैं जानता हूँ करता हूँ, ऐसा नहीं है, करता होता तो दवा नहीं लेनी पड़ती। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, सबसे खास चीज़ ये है, मेरा करना अगर मुझे नहीं करने में पहुँचा देता है, जैसे सांस चलती है वो धीमी हो गई, पल्स रेट है वो धीमी हो गई, विचार जो आ रहे हैं वो स्लो डाउन हो गए, तो मेरा करना ये नहीं करने में मुझे ले जा रहा है। और मैं अभ्यास कर रहा हूँ, उस समय ऐसा भी होता है कि सारा मामला लगभग बंद हो गया, दवा नहीं खानी पड़ेगी। एक साथ सारी चीज़ें चली जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन हर समय वो स्थिति में पहुँच पाना पॉसिबल नहीं होता। वो दवा के बारे में ही जानते हैं, पैरालिसिस आएगी, दवा लेने पर पैरालिसिस नहीं आएगी ये गारंटी है क्या? डॉक्टर ऊपर लिखता है RX, मुझे नहीं मालूम, परमात्मा जाने। ऑपरेशन करवाते हैं तो वो लिखता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से दोनों हाथ की नब्ज देख करके, और उनके लिए तो खाली पेट रहना भी जरूरी नहीं है, मैंने उनको पूछा डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट भी करवाने के, तो बोलते हैं कुछ फालतू पैसा है तो करवा दो, सर्टिफाइड है सब, एक्सपीरियंस नहीं। एक्सपीरियंस हो ना एक्सपीरियंस किसको होगा जिसके लिए वो प्रोफेशन पैसा बनाने का जरिया नहीं। नेटिव प्लेस में एक थे, उनको किसान तो सीधे तो होते ही, तो बोलते मेरी मिसेज बच जाएगी क्या, तो उनकी मिसेज का नाम लीला था, बोले नहीं बचेगी तो मेरी लीला चले जा। मैं टैगोर की एक कहानी सुनाता हूँ, आपका समय तो खराब कर रहा है। एक व्यक्ति को पूछते हैं, वो दोपहर का समय है, गर्मी है, सड़क बन गई है, काम करते करते लोग थके हुए हैं, पसीने से भीगे हुए हैं, वो पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो माथे पर हाथ मारते हैं, अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या कर रहा हूँ, मेरी तकदीर में ये पत्थर ही दिखे हैं, ये फोड़ रहा हूँ, थका हुआ है बेचारा। दूसरे व्यक्ति से आगे जाकर पूछते हैं तो वो बोलता है पेट का सवाल है मेरा, और मेरे परिवार का पेट भरने के लिए ये कर रहा है, तो कम से कम थोड़ा कॉन्शियस है कि ये उसकी जिम्मेदारी है। तीसरे से पूछते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं मैं लोगों की बनाई सड़कों पर चला हूँ, मैं सड़क बना रहा हूँ, मुझे मौका मिला है। टैगोर की कहानी है, ये तो खत्म हो जाती है, लेकिन मैं एक और आदमी से पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। वो बोलता है ये मेरी लाइफ का सिलेबस है, परमात्मा ने तय किया है, मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए करता हूँ। चारों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो एटीट्यूड है ना
इससे काम की क्वालिटी, करने वाले की थकान, उसकी इनर प्रोग्रेस या उसकी स्ट्रेस, इस सब में फर्क आए। हम जान पाए, अच्छे से कर पाए, तो कुछ भी दवा बन जाए। ये टैगोर ने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी। आया होगा, जरूर आया, जरूर आया। कल्याण में छपा, उसके पहले तो मेरी भी छप चुकी है, और मैंने लिखा भी है टैगोर की कहानी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक डॉक्टर थे, होम्योपैथी के, वो मेरा लड़का गया उनके पास दवा लेने, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब आपकी फीस? उसने बोला, अरे फीस तो तेरे बाप से ही नहीं ली, तू तो बच्चा है, तेरे से क्या फीस होगा? रे ब्रदर्स की बात है, प्रफुल्ल रे, उनके पास 2 व्हीलर भी नहीं था, और वो हर समय ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, वो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब भी उनके बैकग्राउंड में चल रहा है। मैंने एक रोज बोला, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या चमत्कार करते हो, आप दवा देते हो और कुछ घंटे में वो अपना काम कर देती है। तो बोलते रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पेट एनिमल्स जिनका खाना पीना नपातुला होता है, अपनी माँ का दूध पी रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, उनका, और आपके जैसे लोग जो प्राणायाम वगैरह करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। वो हो गए तो कुछ हो गया, तो भी वो रिजल्ट का क्रेडिट लेने को तैयार नहीं, वो जानते हैं तो ऐसे ही होता है। उसका उल्टा भी सही है, कोई ड्रग्स ले रहा है, उल्टा सीधा खा पी रहा है, उसको होम्योपैथी क्या करेगी? कुछ नहीं। जाप क्या करेगा? कुछ नहीं। ध्यान क्या करेगा? सिर दर्द होगा, नींद खराब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, तो ध्यान खराब है क्या? किताब में लिख दिया, हमने पढ़ लिया, या किसी को सुन लिया, बड़ी गाड़ी है, बड़े बाल हैं, बहुत अच्छा माहौल है, और हमने मान लिया। फंसोगे तो आप फंसोगे, करने वाला फंसेगा। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा, और वो जानकारी के लिए ऑथेंटिक लोगों को पढ़िए। ऑथेंटिक लोगों की एक पहचान ये, आपने कोई किताब पढ़ी, उसमें एक भी कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधी बातें हैं, तो आदमी ने किताब में से किताब लिखी है, बंद कीजिए, वापस अपना टाइम नहीं खराब कीजिए। ज़्यादातर लोग पुराने ज़माने में 50 साल का अनुभव हो जाता था, तब कलम उठाते थे लिखने के लिए। मैंने आपको बहुत सारा समय दे दिया। केल्विन ट्रूडो करके एक अमेरिकन है, उसने एक किताब लिखी है, नेचुरल क्योर। आपके पास बिगाड़ने को बहुत सारा समय है, तो 700-800 पेज की किताब है, बारीक प्रिंट की, पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, सारी दुनिया की सरकारें, मेडिकल साइंस से संबंधित सारी इंडस्ट्री, और ये थेरापी से संबंधित जो भी विधान है, वो सारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी की सारी संस्थाएं भी, ये खाली पैसा बनाने की कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है। वरना फिर आप जानने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ एक सोनी हॉस्पिटल करके था, उसमें एक मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर आए थे। 4 दिन के बाद घर वालों ने पूछा, आईसीयू में लेकर गए सीधे, कह रहे भाई कब होगा इम्प्रूवमेंट? तो बोले 2-4 दिन और देखते हैं। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, डेथ सर्टिफिकेट, मरा हुआ व्यक्ति लेकर आए थे। मेरे फिजिशियन है, वो पहले प्रार्थना करते हैं सुबह, आपको याद कर रहा, आप जानते हैं, मदद कर। लेकिन मेरा मानना है, अब मामला सुधरना चाहिए, बदलना चाहिए। लोग जागरूक हो रहे हैं, जानने के साधन ज़्यादा हैं, फायदा हो सकता है।
नहीं, मैंने नहीं मिटा है, मैंने नहीं मिटा। आप इस तरह से जिए कि वो मिट गए। तो डॉक्टरों की ज़्यादातर प्रिंसिपल्स 10-15 साल में बदल जाते हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं, आज से 30 साल पहले राजस्थान के आयुर्वेद के सिलेबस में नब्ज देखना नहीं था। क्यों नहीं था? कोई सिखाने वाला नहीं, कोई सीखने वाला नहीं। ये जानने के लिए वो एग्जैक्टली कहाँ पकड़ना है, और तीनों उंगलियों के नीचे, एक के नीचे 5 वात हैं, दूसरे के नीचे 5 पित्त हैं, तीसरे के नीचे 5 कफ हैं, तो वो कौन सा बिगड़ा, कितना बिगड़ा, ये जानने के लिए तो आदमी को कितना स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल से मेरा मतलब है जिसकी एनर्जी और अवेयरनेस, उसका स्पेक्ट्रम बड़ा होता जाए, वो स्पिरिचुअल। मैं दवा छोड़ चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर परिस्थितियां गड़बड़ाई और मुझे लगा समझकर चलो। मैं 55 साल का था, तब तक न जाने कितनी बार मोटरसाइकिल से गिरा हुआ। 2 व्हीलर तो सर्कस है, कोई व्हीकल थोड़ी है, तो टूट फूट तो होती ही थी, लेकिन तब तक मुझे मालूम था मुझे कुछ नहीं होगा। अभी एक रोज मैं कुछ कर रहा था एक स्क्रू ड्राइवर से, और वो घुस गया अंदर, ब्लीडिंग हुई मामूली। मैंने जाकर के एंटी टिटेनस इंजेक्शन दिया। मुझे अब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस है ना, वो इसलिए नहीं आता कि मैं 70 साल से कर रहा हूँ, मैं 80 साल का हूँ। मैं प्रेमपुरी में सिखाता हूँ, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम क्या स्थिति में हो, उसका ठीक से ईमानदारी से आकलन करो, उसके हिसाब से जियो। मैंने लोगों से सुना है, प्रमाणिक लोगों से, जो 20% से ज़्यादा दवा में कमीशन देने को तैयार है, दवा नकली होगी वरना इतना देगा कहाँ से। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक आदमी ने आत्महत्या करने के लिए जहर खाया, मिलावट थी, बच गया। भूख लगी थी, जाकर होटल में खाना खाया, मर गया। सिद्धांतों से दुनिया बड़ी है, दुनिया नहीं जीवन, और जीवन हमारा खुद का है। वो ठीक से जीने के लिए हमें बहुत कुछ ऑथेंटिक जानना पड़ेगा। मेरी एक बहुत समझदार स्टूडेंट है, उनसे कल टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने बताया वो अब रेगुलर हो गए। रेगुलर क्यों हो गए? क्योंकि ऑनलाइन पर वो सीख रहे हैं, और जो सिखा रहे हैं ना, वो ITI से सीखा हुआ है। मैंने जिन महापुरुषों के चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत कुछ पाया है, वो अलग है। एक बार उन्होंने ऐसे छुआ, ये नहीं जाता, और वो इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव घटना होती है। उन्होंने छुआ तो करंट जैसा लगा, लेकिन इट वॉज पॉजिटिव। उस समय तो लोग थे तो नहीं पूछा मैंने। 3-4 दिन बाद मुझे अकेले में मिलने का मौका मिला, तो मैंने पूछा वहाँ पर क्या था? नथिंग, जस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड स्टेट। तो जिन्होंने कुछ पाया, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को सुलझाया, जिन्होंने योग को जिया, इम्बाइब किया, योग जीने की पद्धति है, ये लिखने की हिम्मत की। दरवाजे पर अंदर ये लिखा है, योगा ही तो अवेयरनेस, अवेयरनेस इज योग। तो योग को हमने बना दिया है कसरत, थेरापी, ये अभ्यास, वो अभ्यास। ITI वाला क्या सिखाएगा? ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा बड़ी टर्मिनोलॉजी, होगा क्या? अवेयरनेस आएगी क्या? जिंदगी सुधर जाएगी क्या? मैं बोल रहा, इसके बाद बजाय आप 3 बार ओम बोल लीजिए।